अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल AMR सर्विसेज में। तो आज की वीडियो में हम पार्ट 2 जो है वो शुरू करेंगे, जो कि है BA की बुक 1423 कोड है इसका। और इसका आगे आज हमने करना है एक्सरसाइज नंबर 2। तो एक्सरसाइज नंबर 2 के अंदर सबसे पहले वो कह रहा है व्हाट क्वेश्चन विल यू आस्क टू गेट द फॉलोइंग आंसर्स। तो ये कुछ कॉलम 1 और कॉलम 2 के अंदर उसने सवाल जवाब किए थे, तो वो कह रहा है कि इनके जो आंसर है ना वो मुझे चाहिए इसके अंदर एक्सरसाइज 2 के अंदर। जैसे कि उसने आंसर जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, वो कह रहा है कि इनके क्वेश्चन जो है फाइंड करें। तो सबसे पहला जो आंसर उसने दिया हुआ है वो है सलमा। ये दिस इज सलमा। तो सलमा को अभी हमने फाइंड आउट करना है इधर से कि सलमा का कौन से वाला आंसर बन रहा है। तो सलमा का सबसे फर्स्ट वाला आंसर ये वाला बन रहा है व्हाट इज़ हर नेम, यानी कि उसका नाम क्या है। तो ऑफ कोर्स उसका नाम जो है वो सलमा है। तो यहाँ पे हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 की जगह पे लिखना है व्हाट इज़ हर नेम। ठीक हो गया। और उसी तरह से आगे इन पिशावर, ये आंसर है हमारे पास, और इसका हमने क्वेश्चन जो है वो यहाँ से तलाश करना है। तो इसका क्वेश्चन तलाश करने के लिए मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ। तो लिखा हुआ है वेयर डज शी लिव, वो कहाँ पे रहती थी, तो इन पिशावर। तो इसी तरह से बाकी आपने जो है वो 5 सवाल दिए गए हैं, तो इनको आपने इसी तरह से फाइंड आउट कर लेना है। तो ये बहुत ही इजी हैं, आप बहुत ही आसानी के साथ ये सारे कर लेंगे। तो आगे चले जाते हैं हम, जो है वो कुछ और रूल्स उन्होंने बताए हुए हैं, उन रूल्स को देख लेते हैं। तो इन रूल्स के अंदर सबसे पहला रूल्स है जी, in the unit we will look closely at 8 different way of asking question in English। तो इसमें ऑथर कह रहा है कि हमने इस यूनिट के अंदर 8 डिफरेंट तरीक़ों से सवाल जवाब जो है वो इंग्लिश के अंदर पूछने हैं। तो सबसे पहला रूल जो है वो देख लेते हैं। तो 8 डिफरेंट जो हैं वो रूल्स दिए गए हैं। तो क्वेश्चन टाइप नंबर 1 है, जिसके अंदर स्टेटमेंट है शी इज़ प्रीटी। स्टेटमेंट ये है शी इज़ प्रीटी, और क्वेश्चन इसका बन रहा है इज़ शी प्रीटी, यानी कि उसने क्या किया है कि इसको जो है वो फर्स्ट पे ले है और शी को अंदर ले है, और ये सवालिया बन गया है। तो एक तरीका जो है वो ये वाला है। तो ये इसी तरह से ही होगा कि आपने जो है वो सब्जेक्ट को जो है वो प्लेस कर देना है अंदर की तरफ, और जो वर्ब होगी उसको बाहर निकाल लेना है। ठीक हो गया। तो ये आपका सवाल बन जाएगा। आगे देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है प्लीज़ नोट दैट इन दिस वे ऑफ क्वेश्चन द ऑब्जेक्ट शी ऑफ द स्टेटमेंट एंड द वर्ब टू बी एम आर। वो यही बात कह रहा है कि जो वर्ब होगी ना इज़ आर एम वाज वार, इसको हमने जो है वो रिवर्स कर देना है और ऑब्जेक्ट को जो है वो अंदर की तरफ ले आना है। तो एक्सरसाइज नंबर 3 के अंदर देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। रीड द फॉलोइंग आंसर क्वेश्चन वेयर अपेयरिंग क्वेश्चन एज रिजर्विंग द सेंटेंस। तो देख लेते हैं ये सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर वो कह रहा है दे आर इंग्लिश, यानी कि क्या आप इंग्लिश, दे आर इंग्लिश, आप इंग्लिश हैं। तो इसका हमने क्वेश्चन बनाना है। इसका क्वेश्चन यही बनेगा कि आर को जो है ना हमने बाहर कर देना है और दे को अंदर कर देना है, और इसके एंड पे लगा लेना है सवालिया निशान। तो ये बन जाएगा आर दे इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है अंजुम वाज हेयर। तो इसका सिंपल इसी तरह से ही बनेगा कि वाज को जो है वो हमने अंजुम से पहले लगा लेना, अंजुम को सेंटर में ले आना और हेयर को वैसे का वैसे ही रहने देना, और एंड पे सवालिया निशान बना देना है। तो ये बनेगा वाज अंजुम हेयर। और इसी तरह से आगे दे वर एट होम, तो इसका बनेगा वर दे एट होम। और बाकी उम्मीद है कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे इनको, बाकी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये करने आपने जो है वो खुद ही है और ये तवज्जो के साथ होंगे। तो सलमा वाज द बेस्ट स्टूडेंट, तो इसका बनेगा वाज सलमा द बेस्ट स्टूडेंट। और उसके बाद आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो एम आई फ्रॉम पाकिस्तान, क्या मैं पाकिस्तान से हूँ। और इसके बाद आगे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आगे वो कह रहा है क्वेश्चन टाइप नंबर 2, दूसरी जो टाइप है सवालों की वो क्या है। तो उसमें एक स्टेटमेंट दी हुई है एग्जाम्पल के तौर पर, शी हैज़ फिनिश्ड स्कूल। और इसका क्वेश्चन जो है वो बना रहा है कि हैज़ शी फिनिश्ड स्कूल, यानी कि वो इसी के अंदर भी वो रिवर्स वाला तरीका जो है वो बता रहा है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, वो देख लेते हैं कि इसके अंदर वो क्या कह रहा है।
तो एक और स्टेटमेंट दी हुई है, दे कैन कम टुमारो, और इसका क्वेश्चन बना रहा है कैन दे कम टुमारो। ठीक हो गया। और इसकी लिटिल स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं जिसके अंदर उसने लिखा हुआ है, दे टाइप ऑफ क्वेश्चन इज सिमिलर टू टाइप्स। 1. The object of the sentence she and they, and the auxiliary or helping verb has and can are reverse। इसमें वो फ्रेंड्स यही बात कह रहा है कि एक टाइप इसकी ये है कि जिसका ऑब्जेक्ट जो है वो ही और शी से शुरू हो रहा है, और उसके बाद इसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब है यानी कि हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ और कैन है। ठीक हो गया। तो कर लेते हैं इसको स्टार्ट। तो स्टार्ट कर एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 4 थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो इसके अंदर फ्रॉम क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग आंसर बाय फॉलोइंग द टाइप्स टू रूल गिवन अबव यू कैन नोटिस दैट there are different auxiliary verb use but you can follow the same rule from the example। वो कह रहा है कि अपने एग्जाम्पल देख लें कि दो तरह के जो है हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन दोनों के लिए आपने जो है वो सेम रूल अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन है, सबसे पहले आंसर है ही कैन टेक इट टू द स्टेशन। कैन ही टेक इट टू द स्टेशन। ठीक हो गया। इसमें यही रिवर्स वाला रूल है कि आपने जो कैन है उसको बाहर निकाल देना है और जो सब्जेक्ट होगा उसको वो अंदर कर देना है, बस। इसके अंदर और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आंसर नंबर 1 है शी विल कम टू कराची। क्या वो कराची आएगी? विल शी कम टू कराची, और साथ में क्वेश्चन मार्क। और इसी तरह से शी हैज़ बॉट अ न्यू कार। तो इसका जो आंसर बनेगा वो हैज़ शी बॉट अ न्यू कार। तो इसी तरह से बाकी आपने जो 2-3 आंसर हमारे रह गए हैं इनको आपने जो है वो कमेंट्स बॉक्स के अंदर जो है वो बताना है मुझे, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप कितना जो है वो लर्न कर रहे हैं मेरी जो वीडियो है इससे। ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन टाइप नंबर 3, इसके अंदर वो स्टेटमेंट दे रहा है ही लाइक्स कॉफ़ी, और क्वेश्चन इसका बना रहा है डज ही लाइक कॉफ़ी। तो जिन लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पढ़े होंगे उन लोगों को तो बड़े अच्छे तरीके से पता होगा कि ये जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, और इसका जो सवालिया बनेगा वो इसी तरह से बनेगा। तो जिन लोगों ने नहीं बने, मेरा उनसे मशवरा है कि आप मुअल्लिम तर्जुमा जो बुक मिलती है वो बुक ले और उसको ऊपर ऑल जो टेंस हैं वो पढ़ लें, और पढ़ने के बाद आगे जो है वो मेरी वीडियो को देखना शुरू करें। ठीक हो गया। वैसे मैं जल्द ही इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा। तो आगे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन और करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। इफ़ देर आर नो वर्ब टू बी, अगर इसके अंदर वर्ब नहीं है, एंड नो एक्सिलरी वर्ब, और कोई एक्सिलरी वर्ब नहीं है, यानी कि एक होती है मेन वर्ब और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। तो अगर दोनों नहीं है इन दिस सेंटेंस, देन फिर वी यूज डू डज और डिड टू फॉर्म अ क्वेश्चन। तो फिर वो कह रहा है कि हम डू डज और डिड जो है वो इस्तेमाल करेंगे इस तरह के जो है वो स्टेटमेंट के लिए। तो फिर से उसने एक एग्जांपल दी हुई है, और इस मतलब जो एग्जांपल दी है वो पास्ट इंडेफिनिट में दी हुई है। ही वेंट टू स्कूल सियालकोट। तो इसका यही बनेगा कि डिड जो है वो आ जाएगा। डिड क्योंकि इस्तेमाल होता है पास्ट के लिए, और जब पास्ट के लिए डिड इस्तेमाल हो रहा है उसके बाद जो वेंट है इसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और ही जो है वो अंदर की तरफ आ जाएगा, और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। तो आगे एक और उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है, दे नीड अ कार। तो दे नीड अ कार के साथ यही आएगा कि जो है वो डू जो है वो आ जाएगा बाहर की तरफ, डू दे नीड अ कार। तो थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, और आगे एक्सरसाइज नंबर 5 दी हुई है, और इसके अंदर फ्रॉम क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट और आंसर। तो क्वेश्चन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जिन स्टूडेंट के टेंस अच्छे हैं वो इसको इजीली जो है वो कर लेंगे। तो सबसे पहली स्टेटमेंट उसने दी हुई है, डज शी कम फ्रॉम पिशावर। तो इसका जो आंसर है वो शी कम्स फ्रॉम पिशावर। तो उसके बाद आगे एक उसने आंसर दिया हुआ है, आई इंजॉयड दैट फिल्म।
तो इसके साथ फ्रेंड्स यही आएगा कि इंजॉयड आ रहा है, ये पास्ट इंडेफिनेट है, तो इसके साथ डिड आएगा और फर्स्ट पे डिड आएगा, डिड, और उसके बाद आई, और इंजॉय जो है ये इसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और डैट फिल्म आगे बिल्कुल सिंपल ही आएगा, जैसे कि इसका फिक्रा बन रहा है, डिड आई इंजॉय डैट फिल्म। और उसके बाद सेकंड नंबर पे चले जाते हैं, तो सेकंड नंबर पे जाके आ रहा है आई लाइक दिस म्यूज़िक, तो इसका यही आएगा कि इसके एस या ई एस नहीं है, तो ये डू आएगा इसके ऊपर, और ये इस तरह से आएगा डू आई लाइक दिस म्यूज़िक। उसके बाद रूही वांट्स टू कम, तो इसका यही आएगा कि डज रूही वांट टू कम। और फहद एट ऑल द केक, डिड फहद ईट ऑल द केक। तो एक्सरसाइज नंबर 5 भी हो गई कंप्लीट, और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 6 के ऊपर चले जाते हैं। तो जो 6 नंबर हमारी एक्सरसाइज है उसके अंदर फ्रेंड्स आर्थर कह रहा है कि यू आर हेल्पिंग अ वुमेन, आपने एक औरत की जो है वो मदद करनी है। एक डिफ़िकल्ट सी जो है वो आ रही है एक्सरसाइज। फिल इन वीज़ा एप्लीकेशन, वीज़ा एप्लीकेशन फिल करने में आपने एक वुमेन की मदद करनी है। शी डज नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, यू मस्ट मेक द क्वेश्चन अर्लियर फॉर हर रिपेयरिंग देम इन ए डिफरेंट वे। तो वो कह रहा है कि जो वुमेन है ना वो अंडरस्टैंड नहीं कर रही, समझ नहीं रही क्वेश्चंस को, तो आपने इनको जो है वो 2 तरह के क्वेश्चन से पूछना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे उसने दिया हुआ है होम एड्रेस, ये बिल्कुल इसी तरह जैसे एक्सरसाइज नंबर 1 के ऊपर वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला, ये जिस तरह से जो है वो येसर और पुलिसमैन के दरमियान एक डायलॉग हुआ था, और येसर जो है वो पुलिसमैन की बातें बिल्कुल भी नहीं अंडरस्टैंड कर रहा था, पुलिसमैन को 2 तरह से सवाल पूछने पड़ रहे थे, ये बिल्कुल इसी तरह से है। तो देख लेते हैं आगे क्या बनता है अभी इसके बारे में। तो सबसे पहले जो आर्थर है वो कह रहा है नेम इन फुल, कि आपने नेम किस तरह से पूछना है उस वुमेन से। तो आप उससे नेम पूछेंगे व्हाट इज़ योर नेम, ये फर्स्ट हो गया। और उसके बाद दूसरे इसका जो क्वेश्चन बनेगा कैन यू टेल मी योर नेम स्पेल। और इसके बाद आगे नंबर 2 के ऊपर आ जाता है होम एड्रेस। तो होम एड्रेस तो उसने पहले दिया ही हुआ है यहाँ पर, व्हाट इज़ योर होम एड्रेस, वेयर डू यू लिव। उसके बाद नेशनैलिटी, नेशनैलिटी यही है होएगी कि व्हाट इज़ योर नेशनैलिटी, फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला हो जाएगा। और सेकंड नंबर पे आ जाएगा वेयर डू यू लिव। और इसके बाद आगे एज, व्हाट इज़ योर एज, कैन यू टेल मी योर एज प्लीज़। और उसके बाद आगे आ जाता है मटेरियल स्टेट, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज़ योर मटेरियल स्टेज। और सेकंड क्वेश्चन इसका यही होएगा कि कैन यू टेल मी आर यू मैरिज्ड। और उसके बाद पर्पज़ ऑफ वीज़ा, व्हाट इज़ योर पर्पज़ ऑफ वीज़ा। और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कैन यू प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ योर पर्पज़ ऑफ वीज़ा। इस तरह से 1-2 मिलाकर जो है वो बना ले। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, व्हाट इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ, कैन यू टेल मी वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू बर्थ। उसके बाद आगे डेट ऑफ बर्थ, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, हाउ ओल्ड आर यू। और उसके बाद लेंथ ऑफ वीज़ा, हाउ मैनी टाइम्स डू यू स्टे इन दिस कंट्री। और व्हाट इज़ योर लेंथ ऑफ वीज़ा। उसके बाद डेट ऑफ रिटर्न, तो डेट ऑफ रिटर्न के बारे में यही बनेगा कि हाउ मैनी लॉन्ग यू स्टे देयर। और प्लीज़ टेल मी योर डेट ऑफ रिटर्न। तो इस तरह से ये 10 सवाल हैं जो 10 स्टेटमेंट दी हुई है, इनके आपने 2-2 सवाल बना के जो है वो यहाँ पर नोट कर लेने हैं। और उसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और क्वेश्चन टाइप नंबर 4 तो देख लेते हैं क्वेश्चन टाइप नंबर 4 क्या है। इसमें वो उसने पहली स्टेटमेंट जो है वो दी हुई है, शी हैज़ 3 ब्रदर्स। तो इसका क्वेश्चन वो बना रहा है डज शी हैव एनी ब्रदर्स, क्या उसका कोई भाई है। उसके बाद स्टेटमेंट है शी हैज़ गॉट 3 ब्रदर।
और इसका जो क्वेश्चन बना रहा है हैज़ शी गॉट एनी ब्रदर। तो इसमें दोस्तों को बताना ये चाह रहा है कि इन द फर्स्ट सेंटेंस शी हैज़ 3 ब्रदर्स, हैज़ इज़ नॉट एन एक्सेलरी वर्ब। जो हैज़ है वो एक्सेलरी वर्ब नहीं है इसके अंदर, ठीक हो गया। तो इट इज़ द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। ये जो हैज़ है ये मेन वर्ब है सेंटेंस की, ठीक हो गया। और देयर इज नो एक्सेलरी वर्ब इन द सेंटेंस, देयरफॉर द क्वेश्चनर यूज डू, डज और डिड। दिस इज लाइक ए टाइप 3 क्वेश्चंस, ठीक हो गया। टाइप 3 क्वेश्चन जिस तरह से होंगे इस तरह से वो क्वेश्चनर इसके अंदर जो है वो कर रहा है आर्थर। तो उसके बाद इन द सेकंड सेंटेंस शी हैज़ गॉट 3 ब्रदर, हैज़ इज एन एक्सेलरी वर्ब, therefore the subject of the sentence she and has can be invested to from a question। तो उसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और यहाँ पे वो कह रहा है हैज़ शी गॉट 3 ब्रदर और हैज़ शी गॉट एनी ब्रदर, सेम। और उसके बाद आगे एक्सरसाइज नंबर 7 है, उसके अंदर वो कह रहा है कि फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर टाइप रूल्स देन वर्डेड क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सईद हैज़ ए गुड जॉब। तो इसका जो सईद हैज़ ए गुड जॉब, तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो इस तरह से बनेगा, डज सईद हैज़ एनी गुड जॉब। सईद के पास क्या कोई भी गुड जॉब है। और उसके बाद आगे दिया हुआ है मिस्टर सईद हैज़ गोट 2 चिल्ड्रन। तो इसका जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि हैज़ मिस्टर सईद गोट एनी चिल्ड्रन। और उसके बाद दे हैव गोट ए न्यू कार। तो इसका बनेगा हैव दे गोट ए न्यू कार। और उसके बाद वी हैड ए वेरी लार्ज हाउस इन कराची। वो कह रहा है कि हमारे पास एक कराची में बहुत बड़ा हाउस है। तो इसका जो क्वेश्चन है वो इस तरह से बनेगा, हैड वी हैव ए वेरी लार्ज हाउस इन कराची, या हैड वी हैव एनी लार्ज हाउस इन कराची। तो उसके बाद बी केयरफुल, वी कैन से ही हैज़ ए लार्ज हाउस और ही हैज़ गोट ए लार्ज हाउस, बट व्हेन वी आर टेकिंग अबाउट द पास्ट वी ओनली यूज द हैड एंड नॉट हैड, फॉर एग्जाम्पल। तो ये उसने कुछ बी केयरफुल रहने के लिए बताया हुआ है। तो आगे चले जाते हैं हम क्वेश्चन टाइप नंबर 5। तो क्वेश्चन टाइप नंबर 5 जो है इसके अंदर जो स्टेटमेंट है, जमील टोल्ड मी अबाउट द फिल्म। जमील ने मुझे फ़िल्म के बारे में बताया था। तो उसके बाद इसका क्वेश्चन बनेगा हु टोल्ड यू अबाउट फिल्म। तो हु इज़ यूज टू आस्क अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस व्हेन द सब्जेक्ट इज़ ह्यूमन। जब सब्जेक्ट जो है वो ह्यूमन हो तो उसके लिए जो है वो हु यूज़ होता है। ह्यूमन का मतलब इंसान होता है, ठीक हो गया। तो एक्सरसाइज नंबर 8 है, नाउ फॉलोइंग द क्वेश्चन टाइप 5 रूल एंड फ्रॉम क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले आ रहा है कि ज़ियाद एट ऑल द केक्स। तो इसके लिए आएगा हु एट ऑल द केक्स। और उसके बाद यानी कि ये जितने भी है इन सब के साथ आपने हु लगा देना है, बस सिंपल सी बात है, क्योंकि ये ह्यूमन है ना सब। तो उसके बाद उजामा रिंग मी लास्ट नाइट। तो हु रिंग मी लास्ट नाइट और माई हस्बैंड रिपेयर द कार। तो इसके आगे आ जाएगा हु रिपेयर द कार। मी मिस्टर एंड मिसिस हक विजिटेड अस। और इसका सिंपल सा क्वेश्चन है हु विजिटेड अस। उसके बाद क्वेश्चन टाइप नंबर 6। तो क्वेश्चन टाइप नंबर 6 जो है वो इसके अंदर स्टेटमेंट है द फिल्म फॉरगट हिम, व्हाट फॉरगट हिम। और उसके बाद आगे आ जाता है व्हाट इज़ यूज टू आस्क अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस व्हेन द सब्जेक्ट इज़ नॉट ह्यूमन। तो ये सिंपल है, जब ह्यूमन नहीं होगा तो उसके साथ आएगा व्हाट। तो आगे देख लेते हैं कि आंसर उसने क्या दिया हुआ। आंसर उसने दिया गया है द हैवी रेन डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। हैवी रेन ने फसलों को तबाह कर दिया। तो इसका यही आएगा हु डिस्ट्रॉय द क्रॉप। द स्टॉर्म वॉक मी अप। तो इसका आएगा हु वॉक मी अप। ए ट्री फेल ऑन द एयर।
ऑन द ईयर, तो इसका आएगा व्हाट ऑन द एयर। तो आगे आ जाती है एक्सरसाइज नंबर 10। तो ये इंशाल्लाह हम जो है वो अगले पार्ट के अंदर में पढ़ेंगे। अब तक के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।